औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों को अली टीवी की जानिब से और हम तमामों की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है परवरदिगार आलम से कि खुदावंद आलम ये माह रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतें, तमाम बरकतें हम पर इनायत करें। 10 रातें 10 दिन गुजर गए। आज आपकी खिदमत में एपिसोड नंबर 11 लेकर आई। कल के एपिसोड में हमने कुछ स्किन डिसीज़ के बारे में तज़किरा किया कि जिसमें हमने अपनी खूबसूरती को कैसे निखारा जाए और या फिर अपने खूबसूरत चेहरे को किस तरह से खूबसूरत किया जाए। और मैंने कल आपके सामने बयान किया था कि किस तरह से हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी और अपने सेहत की हिफाजत खुद करें। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा जो बिक रहे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे फेशियल हो गया, ब्लीच हो गया, वैक्सिंग हो गई और कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका तज़किरा हमारे दरमियान किया जाता है, तो हम इतने ज़्यादा उन पर बिलीव करने लगते हैं और इतने ज़्यादा उनके ऊपर हम भरोसा करने लग जाते हैं कि हम ये नहीं सोच पा रहे होते हैं, हमारी सेंसेस पावर ये नहीं बता रही होती कि नहीं, ये तमाम चीज़ें कुछ दिनों के लिए मेरे चेहरे को खूबसूरत बनाएगी, लेकिन जैसे जैसे इसका पावर कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे इसके असरात कम होते चले जाएंगे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सबब होता चला जाएगा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएगी। और एक वक्त से पहले अगर आपने देखी, अगर हम कभी किसी पार्लर में जाते हैं या हम अपने स्किन का पैम्परिंग करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, तो हमें बताया जाता है कि मैक्सिमम और मिनिमम 30 डेज़ के बाद में आपका ये ग्लो ख़त्म हो जाएगा। यानी 30 डेज़ के बाद अगेन आपको खर्चा करना है, अगेन आपको पार्लर जाना है और अगेन आपको ये करना है। लेकिन आज का दौर, आज का ज़माना, हम इन तमाम चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं बिकॉज हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, खूबसूरती को बढ़ाने के, खूबसूरती को लाइफ टाइम खूबसूरत रखने के हमारे पास कुछ बताए हुए नुस्खे मासूमीन अलैहिस्सलाम के मौजूद है, जिसमें मैंने कल आपके सामने बयान किया था कि छोटे इमाम सादिक इमाम अलैहिस्सलाम और रसूल खुदा ख़त्म मुतब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेहंदी का लगाना, ये बात कुछ अधूरी रह गई थी, मैं उसे आज मुकम्मल कर दूं। मेहंदी बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू कहे या दिल को सुकून देने वाली चीज़ है। आप यहाँ तक कि मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मर्द अपने सरों पर मेहंदी लगाता है वो जल्दी बूढ़ा नहीं होता, जो वो अपनी दाढ़ी पर मेहंदी लगाता है वो जल्दी उसकी जवानी कम नहीं होती या और उसे खिजाब नहीं होता। तीसरा बयान किया गया कि जो औरत यानी जो लेडी अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है और अपने नेल्स पर यानी फिंगर्स के नेल्स पर मेहंदी लगाती है, उसके लिए भी बयान किया गया कि इससे बढ़कर उसके चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने का निखार इससे बेहतर नहीं मिलता। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम बातें जो थी मेहंदी की, वो आप याद रखिएगा और इसे ज़रूर यूज़ करिएगा, ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा। माह रमज़ान के बाद आप जब ईद पे मेहंदी लगाती हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप नेल्स को मत छोड़िएगा, नेल्स पर मेहंदी ज़रूर लगाइएगा। ये आपके चेहरे की खूबसूरती को भी निखारेगी, आपकी गुर्बत को दूर करेगी, आपके रिस्क में बरकत इनायत करेगी और कई तरह के फ़वाइद इसके बयान किए गए जो नेल्स के ऊपर मेहंदी लगाता है। और यहाँ तक ये बयान किया जाता है जो नमाज हम पढ़ते हैं वो नेल्स पर अगर मेहंदी लगी रहती है तो वो जल्दी कबूल होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा बारीकी, इस्लाम बहुत बारीक है और इस्लाम ने हमें बहुत बेहतरीन, इंशाअल्लाह अली टीवी की जानिब से हम एक शो लेकर आएंगे जिसका नाम होगा तहज़ीबुल इस्लाम।
इस शो में मैं आपको बताऊंगी कि हर चीज़ के फ़ायदे और उसके नुकसानात क्या है, और उसी में मैं आपको बयान करूंगी कि मेहंदी का फ़ायदा क्या है। तहज़ीबुल इस्लाम इंशाल्लाह कोशिश रहेगी माह रमज़ान के बाद ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा और इससे बेहतरीन रिश्ते और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी को गुजारने के फ़ायदे इसमें बयान किए जाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसी के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है कि हमारा चेहरा खूबसूरत दिखे तो उसको चाहिए कि पेट भर कर खाना न खाए, इतना खाना न खाए कि जहाँ पर हम ये कह रहे होते कि हमारा पेट तो भर गया लेकिन हमारा मन नहीं भरा, ज़बरदस्ती खाना न खाए। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये बात आपके सामने मैं बयान करती हूँ तो मैंने कईयों को देखा है कि जो इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, इतना ज़्यादा खाना खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा उनकी नेमतों में और बरकतें दे, लेकिन एक कम खाना खाने वाले की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। कम खाना खाने वाले की क्वालिटी सबसे बड़ी ये है कि उन्हें नींद कम आती है। जब नींद कम आती है तो वो आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकता है, अपने डिले वर्क को जल्दी कर सकता है। दूसरा कहा गया कि बहुत जल्दी जो कम खाना खाते हैं, यानी खाना छोड़ना नहीं है, खाना खाना है, उसकी क्वांटिटी को कम करना है। जैसे 2 रोटी इनफ है, इनफ, लेकिन 2 रोटी से 3 रोटी 4 रोटी की जानिब हमें नहीं बढ़ना है। ये अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखेंगे और हम कई तरह की बीमारियों का सामना भी नहीं कर पाएंगे और हमारा डाइजेशन लेवल भी नॉर्मल रहेगा और कई तरह की प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो रसूल खुदा सबसे बड़ी बात बयान करते हैं, रसूल खुदा कहते हैं कि खाना कम खाओ, पेट भर कर खाना न खाओ कि तुम्हारी खूबसूरती को दूर कर देता है। खाना कम खाने वाला बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और जो खाना खाता है वो खाना खा के एकदम ढीला पड़ जाता है और वो कहता है कि नहीं, अभी मुझे एक नैप चाहिए। तो हम ये कोशिश करें कि हम इतना ज़्यादा खाना ना खाएं कि हमारे चेहरे पर हमारे वो खाने के असरात नज़र आए। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने चेहरे को खूबसूरत दिखाना चाहता है वो हफ्ते के दिनों में गुलाब पानी का इस्तेमाल करे। गुलाब पानी, रोज़ वाटर, कई तरह के रोज़ वाटर मार्केट्स में अवेलेबल है, आप अच्छे से अच्छा रोज़ वाटर यूज़ करें। अगर बेहतरीन रोज़ वाटर जो हम अपने घर में बनाए वो बहुत अच्छा होता है। रोज़ेज़ के लीव्स ले रोज़ेज़ के अच्छी तरह से 2 रोज़ अगर हम अपने घर में लेकर आते हैं और उस रोज़ को अच्छी तरह से हम ओपन कर देते हैं, उसे पाक कर देते हैं और उसके बाद में उसे एक पानी के बाउल के अंदर वो रोज़ को हम रख दें। जब वो रोज़ गीला हो जाए और उसकी खुशबू पानी में आने लग जाए, उसके बाद हम उस रोज़ के प्लेट्स को उठा ले, रोज़ को ले ले और उसके बाद उसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले और उन रोज़ पानी के अंदर उसे मिला ले और उस पानी को छान ले और वो पानी आप अपने पास में जमा करके रखें, एक बॉटल रेडी करके रखें। लेकिन इस पानी को आपने फ्रीज़ में रखना है ताकि रोज़ की स्मेल भी बरकरार रहे और वो चिकना न हो जाए। और इस पानी को आप हफ्ते के दिनों में यानी अल्टरनेट डेज आप अपने स्किन पर अच्छी तरह से ठंडा ठंडा पानी रोज़ वाटर जो है अपने फेस पर लगाया करें। इससे बयान किया जाता है कि हमारे चेहरे की खूबसूरती बढ़ती है, चेहरे की पोर्स जो होती है वो ओपन्स हो जाते हैं और हमारा ग्लो जो होता है, वो ग्लोनेस जो होता है, हमारी ग्लोइंग स्किन जो होती है वो हमें निखार दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद रसूल खुदा ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहद का इस्तेमाल, शहद के क्वालिटीज़ में और शहद के टॉपिक में मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया और मैंने आपको बता दिया कि शहद का इस्तेमाल यानी शहद का बयान किया गया है कि अगर कोई शहद का इस्तेमाल बहुत बेहतर तरीके से करता है और शहद को अच्छी तरह से यूज़ करता है और शहद, रियल शहद, जो मैंने आपकी 2 क्वालिटी बताई थी, रियल शहद कौन सा है उसके बारे में बताया है, तो कहा कि उस शहद को अपने चेहरे पर लगाकर उससे मसाज करता है, हनी पैक लगाता है अपने स्किन के ऊपर और कुछ 10 to 15 मिनट्स के बाद में उसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लेता है, तो भी कहा गया कि बहुत बेहतरीन खूबसूरत इससे चेहरे का निखार आता है। शहद का एक छोटा सा उपटन जो मैं आपको बयान करती चलूँ, अगर हम छोटे बच्चे जो बॉर्न्स बेबी हैं जिनको मालिश की जाती है, जिनको जो स्किन के ऊपर उनके हेयर्स होते हैं उनके लिए मालिश की जाती है,
बॉर्न बेबी के लिए भी बयान किया गया कि अगर थोड़ा सा आप चने के आटे यानी बेसन के अंदर 1 चम्मच बेसन के अंदर आधा चम्मच शहद और कच्चा दूध उसे मिलाकर उसका अच्छे से पेस्ट बनाए और जब बच्चे की स्किन पर लगाया जाता है तो बच्चे के स्किन के ऊपर जितने हेयर ग्रो होती है वो निकलने लगती है आहिस्ता आहिस्ता, और बच्चे की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा फेयर होना शुरू हो जाती है। उसी तरह से बताया गया है कि यही उपटन बताया गया कि अगर 2 चम्मच बेसन 2 चम्मच शहद दोनों का मिकदार सेम लेना है और थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर जिसे बॉईल न किया गया हो वो दूध लेकर उसका एक अच्छा सा पेस्ट हमें बनाना है और उस पेस्ट को हम अपने स्किन पर हफ्ते में 2 मरतबा या हफ्ते में 3 मरतबा आप लगाएं। अगर उसमें थोड़ी सी टर्मरिक यानी थोड़ी सी अगर हल्दी पाउडर आप डालना चाहे तो आप वो डालें, थोड़ा सा रोज़ वाटर डालना चाहे तो आप वो डालें और उसे अपने फेस पर लगाएं। किसी भी तरह का फेस के ऊपर दाग धब्बा पिंपल या किसी भी तरह के रैशेस का या किसी भी तरह का हमारे अगर स्किन के ऊपर कहीं पर भी बॉडी में स्किन के ऊपर फेयर नहीं है, वो स्किन उसको फेयर करना चाहते हैं तो आप ये उपटन ज़रूर यूज़ करके देखिए। बड़े से बड़ा फेशियल आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा जब आप इस उपटन को दिन में हफ्ते में 3-4 बार यूज़ करना शुरू कर देंगे और आपकी स्किन फेयर होनी शुरू हो जाएगी। ये उपटन जेंट्स लेडीज़ बच्चे बूढ़े सब यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करार दिया गया है। उसके बाद रसूल खुदा ख़त्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना यानी जैतून का तेल, अगर कोई अपने खाने में भी जैतून का तेल यूज़ करता है, अपने स्किन को ग्लो करने के लिए भी जैतून का तेल इस्तेमाल करता है, जहाँ पर भी बर्न स्किन हो जाती है यानी जली हुई स्किन हो गई, बर्न हो गई, जल गया और वो उसका दाग रह गया, उसको क्लियर करने के लिए भी जैतून के तेल को वहाँ पर लगाते रहता है, रोज़ बार बार लगाते रहते हैं। तो ऑलिव ऑयल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और स्किन जो होती है वो बहुत जल्दी निखार आता है और बहुत जल्दी खूबसूरत स्किन दिखने लगती है। उसके बाद बयान किया गया कि गुलाब के पत्तों को शहद के साथ मिलाकर अच्छी तरह से गुलाब के पत्तों को ले ले, उसे स्मॉल पीसेस में हम काट लें और उसके बाद में शहद के साथ में उसे मिक्स करें और उन गुलाब के पत्तों का एक अच्छी तरह से उसे अपने स्किन पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें। 10 to 15 मिनट्स के बाद फिर हम उसे अपने फेस को अच्छी तरह से वॉश कर ले। इससे भी बहुत जल्दी हमारी स्किन के अंदर निखार शुरू हो जाता है और ग्लोनेस होनी शुरू हो जाती है। सबसे बेहतरीन चीज़ बादाम का तेल यानी बादाम ऑयल, आलमंड का ऑयल, ये हमारे ऑलिव ऑयल और बादाम का तेल की बेहतरीन क्वालिटी ये है कि ये हेयर ग्रो के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा थिन हेयर है और वो ग्रो करना चाहता है, जिसको डैंड्रफ का इशू है, जिसको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वो तमाम चीज़ें जिसको है वो बादाम का तेल और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करे। ऑलिव ऑयल जो होता है उसकी सीरत जो होती है वो बहुत गर्म है, तासीर इसकी बहुत गर्म है। तो जब अगर हम समर डेज में ऑलिव ऑयल को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम ऑलिव ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ में मिलाकर यूज़ करें, प्रॉपर ऑलिव ऑयल यूज़ ना करें। और ये दोनों को अगर मिलाकर यूज़ किया जाएगा तो इसके जो तासीर है वो कम हो जाएगी। यानी समर्स के टाइम पर हमारी स्किन ऑलिव ऑयल की वजह से जो रेडनेस आने वाली होती है वो नहीं आएगी, पिंपल्स अगर आ जाए तो वो नहीं आएगा, स्किन के ऊपर कोई हार्म आपको नज़र नहीं आएगा। उसी तरह से ऑलिव ऑयल से बच्चे की मालिश, यानी अगर किसी बच्चे को, जब हम मोस्टली 6 to 7 मंथ बच्चे को मालिश करना, जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसके बाद से 6 to 7 मंथ, ज़्यादातर 1 साल तक बच्चे की मालिश ज़रूर की जाए। लेकिन अगर जो मालिश करता है उसका ख्याल है कि अगर आप आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल से मालिश करें तो समर के सीज़न में, यानी अभी का जो सीज़न है उन सीज़न में डायरेक्ट ऑलिव ऑयल से बच्चे की मालिश न की जाए, ऑलिव ऑयल के अंदर कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल को मिलाकर मालिश की जाए। और विंटर में, रेनी सीज़न में आप ऑलिव ऑयल से मालिश करें, बच्चे की हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है।
उसी के साथ आखिरी बात मैं आपके सामने बयान करती चलूँ कि अगर कोई अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहता है, वो अपने स्किन के ऊपर बादाम का तेल लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ दे, और जब सुबह नमाज से पहले, वुज़ू से पहले अच्छे ठंडे पानी से हम उसको निकाल ले। अगर ठंडे पानी से नहीं निकलता है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करें और उससे अच्छे से हम अपने फेस को वॉश कर ले, और फिर इंशाल्लाह देखिए कि आपके स्किन में कितनी ग्लोनेस आती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गाय का दूध चेहरे की निखार के लिए बहुत बेहतरीन अमल है, यानी गाय का दूध पीना भी, और गाय का दूध कच्चा गाय का दूध अपने फेस पर मालिश करना, मसाज करना, इससे भी फेयर स्किन हो जाती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत करना, नमाज शब का पाबंद हो जाना, ये तमाम चीज़ें भी, और अव्वल वक्त अपनी नमाज़ों को अदा करना, ये तमाम चीज़ें भी जो हैं वो हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में सबसे बेहतरीन कारगर साबित होती है, सबसे बेहतरीन अमल करती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? आपकी कोई भी क्वायरीज़, क्वेश्चंस अगर कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें कर सकते हैं, या हमारे पर्सनल नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, और हमें मैसेज के ज़रिए भी, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप हमें अपने क्वेश्चंस जो होते हैं वो भेज सकते हैं, ताकि हम अपने आने वाले एपिसोड्स में आपकी क्वायरीज, आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दे सके। और अगर किसी के पास में इससे बेहतरीन स्किन को बचाने की, बेहतरीन फेयरनेस लाने की और ग्लो करने की अगर अच्छी बातें आपके पास मौजूद हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इसका सवाब हासिल कर सकते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।